नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है दरबार और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरबार अनुवाद कोड 2020 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो AR मुरुगदासम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लाइका प्रोडक्शन के तहत अली राजा सुभास्करन द्वारा निर्मित है। इसमें रजनीकांत, नयनतारा, शुभेथा नामंत और सुनील शेट्टी है। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन द्वारा तैयार किया गया था और छायांकन और संपादन क्रमश संतोष शिवन और शिव क्रमश क्रिएशन द्वारा किया गया था। फिल्म में मुंबई पुलिस के कमिश्नर आदित्य एक ड्रग्स तस्कर अजय को पकड़ने में निकलते हैं। हालांकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया से जुड़े हैं, गहरे विवाद को उजागर करता है और उसे अन्न मिलना चाहिए। दरबार में रजनीकांत 27 साल बाद पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी आखिरी पुलिस भूमिका पांड्या 1992 में थी। ये मुंबई पुलिस की कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम रजनीकांत पर अधिकारी थे जो शर्म हमारे पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी की वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए तैयार है। हालांकि जब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया से जुड़े एक गहरे विवाद का पता चलता है तो वो अपने गुंडों एजेंट की पूरा करने की कोशिश करता है। पहले का कामकाजी शीर्षक थाईलैंड 767 की तहत जाना जाता था। दरबार शीर्षक की आधिकारिक तौर पर 9 अप्रैल 2019 को घोषित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफ अप्रैल 2019 में शुरू हुई। फिल्म की मुख्य शूटिंग मुंबई में हुई और अक्टूबर 2019 में पूरी हुई। ये फिल्म थाई पोंगल के अवसर पर 9 जनवरी 2020 में भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। हालांकि रिलीज पर इसे निश्चित समीक्षाएं मिली, लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ की कमाई की, जिसमें ये राजनीति की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक बन गई और 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। हालांकि इसे खराब प्रदर्शन माना जाता है। इसके कारण वितरकों से भूख को हड़ताल की धमकी दी और मांग की रजनीकांत उसके नुकसान की भरपाई करे। मुंबई पुलिस कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम की पुलिस मुठभेड़ में मुंबई भर कई गैंगस्टरों के मारने देखते हैं गए हैं। एक नकला उनका लापरवाह व्यवहार व्यापक निंदा का विषय बन जाता है, जो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। आयोग पैनलिस्टों में से एक और आदित्य की में से एक पूर्ण मित्रों की पता चलते हैं और उसकी क्रूरता उसकी बेटी पल्ली की हत्या के कारण है। शहर में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी की वेश्यावृत्ति पर आकृष्ट लगाने के लिए आदित्य को मुंबई का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुंबई पहुंचने पर उन्होंने 3 अपहृत महिलाओं को बचाया, जिसमें एक महाराष्ट्र में डिम्पी केस की बेटी है। एक अफसर की भागते हुए आदित्य शहर में मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति गिरोह के खिलाफ अभियान शुरू करते हैं। लिए अपहृत महिलाओं के एक बहाने एक रूप में इस्तेमाल करता है। उनके प्रयास बेहद सफल रहे क्योंकि कई ड्रग डीलरों को और बाल तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से अजय मल्होत्रा और शामिल है, जो एक प्रभावशाली उद्योगपति विनोद मल्होत्रा का बेटा है। विनोद ने शुरू में अजय को छुड़ाने की प्रयास किया, लेकिन आदित्य ने उसे विफल कर दिया है। नशीली दवाओं के वजह से नस्करी की और मिल जाता है, लेकिन उसकी जगह एक तस्करी की खोज करता है। वो राज्यों की केंद्र सरकार दोनों से जांच करने की मामले की नियुक्त अधिकारी विनोद के प्रेरित है काम करता है। गुप्त जांच के माध्यम से आदित्य को पता चलता है कि अजय बैंकॉक में छुपा हुआ है और रायमाई पुलिस के इसी पासपोर्ट के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विनोद ने पेरोल के तहत भ्रष्ट राजनीतियों के गलत घोषणा की। अजय अभी भी भारत में कैद है, जिसके कारण उन्हें भाई हिरासत से रिहा कर दिया गया है। निडर होकर आदित्य भारत लौटता है और आत्मरक्षा की आड़ में बॉक्सी में मार डालता है और साथ ही घोषणा करता है कि अजय की लाश मीडिया की सबसे प्रदर्शित किया गया था कि घिरे हुए और कई अन्य विकल्प न होने पर विनोद के साथी उसके खिलाफ हो गए। खुद को बचाने के लिए उन्हें अजय की गुप्त रूप से भारत वापस लाया और मार डाला। हालांकि अजय ने ये जागने पर यह पता चलता है कि अजय वास्तव में विनोद का बेटा नहीं है, बल्कि हरिहरन चोपड़ा का बेटा है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया मलिकों के ऐसे एक है, जो दुबई में 57 पुलिसकर्मियों के क्रूर और संहार के लिए जिम्मेदार है। साथ ही हरि को नंदन के अजय की हत्या के बारे में पता चलता है। बदला लेने की होड़ में वह गुप्त रूप से भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। अपनी जान के डर में से विनोद ने आदित्य को बेटी बल्ली से संपर्क किया और उसे चेतावनी दी कि आदित्य खतरे में है। बाद में हरि ने अजय को रक्षा के
समर्थन के लिए विनोद को चाकू मार दिया। वो आदित्य और बल्ली को भी निशाना बनाता है और एक भीषण कार दुर्घटना की साजिश कर उन दोनों पर हमला करते हैं। हालांकि आदित्य हमले में बच गया। बल्ली को सबडुबियल हेमाटोमा का पता चला। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए केवल 2 घंटे के, जिसके बाद वो मर जाएगी। ये क्रिस्टोफर बल्ली आदित्य के लिए सेल्फ रिकॉर्डिंग करता है और मर जाता है। बल्ली की मौत के बारे में सुनकर दिल टूट गया। आदित्य हिंसक हो जाता है। विनोद को जिम्मेदार मानते हुए आदित्य से उसकी हत्या के बारे में जानने के लिए उसके घर में घुस गया। क्रोधित और भ्रमित आदित्य बल्ली को मौत के पीछे की सच्चाई की समझने के लिए निकल पड़ता है और इस प्रक्रिया में कोई गैंगस्टर को मार डालता है। आदित्य और उसके अभिनेता पर हरि के गुंडे द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि वे हमले में बच गए लेकिन आदित्य ने उसके मुकाबले बाहर की निकाल कर दिया गया। लगभग चालुमान अपने की कदार के में उसे बल्ली की वीडियो मिलते हैं जो विनोद को पूर्व चेतावनी के बारे में बताते हैं। बल्ली भी उसके लिए रहने की जांच रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक आत्मविश्वास उत्साहित आदित्य अपने शारीरिक और मानसिक स्थिरता साबित करने पुलिस बल में सवाल में सफल हो जाते हैं। बाद में वो अजय के वास्तविक जीवन में उत्पत्ति का पता हरि से लगता है। आदित्य से बचने के प्रयास करते हुए हरि कई पुलिसकर्मियों की हत्या की योजना बनाता है। निडर होकर आदित्य मीडिया और समूह प्रमोद गुप्ता के स्वामित्व वाले मुंबई मीडिया के पुराने कार्यालय भवन में हरि के स्थान का पता लगाने की कामयाब होता है, जो हरि के सहयोगियों में से एक होने का पता चलता है। पुलिस बल की मदद से आदित्य ने कमलेश्वर पर छापा मारा। वो हरि के गुंडे को मारने और गुप्त को पकड़ने के सफल होता है। ये संयुक्त हरि को पकड़ने के विफल रहता है। हरि अपने कुख्यात नरसंहार स्थल पर वापस चला जाता है और मृत पुलिस अधिकारियों के परिवारों को बंदूक की नोक पर बंदूक बनाकर आदित्य को अपने पास बुला लेते हैं। आदित्य हरि के साथ युद्ध करता है और उसके लिए वो आदित्य को मारने की प्रयास करते हैं, लेकिन हरि ने चाकू मारकर हरि को हत्या कर दी। समाप्त होता है। बल्ली को मौत का बदला लेने के लिए मुंबई में शांति सुरक्षित की मौत का बदला लिया। मुंबई ने शांति की रजनीकांत आदित्य अरुणाचल IPS मुंबई पुलिस की कमिश्नर और बल्ली के पिता पिल्लिली के रूप में नयनतारा आदित्य की प्रेमी निवेशा करने की मांग करता है और राज्य का आधा हिस्सा दहेज के रूप में दे देता है। विरोध करने के पर युवराज और राजा की हत्या कर देता है। इसके बाद राजा नायक के रत्ना से शादी कर लेते हैं और खुद को राजा घोषित कर दिया है। हालांकि रत्ना की योजना वो और उसकी सहेलियां राजनायक और उसके अधीनस्थों को बेहद और जबकि राजा नायक के अधीनस्थों को जिंदा जला देता है। रत्ना ने नायक का हिट काट दिया। हालांकि मरने से पहले वो उसे और उसके सहायकों को मार देता है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले रत्ना 13 लोगों के श्राप देती है, जिसमें वे अत्यधिक दुनिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाद में राजनायक और अन्य 2 बड़ा भूतियों को महल और उसके निवासियों को परेशान किया और एक ओझा के अनुसार यदि राजनायक एक ही जन्म नक्षत्र रोहिणी में पैदा हुआ परिवार के 5 लोगों की बलि दे दे तो वो अमर हो जाएगा। वो महिला जो अपने पीढ़ी की एकमात्र महिला हो उसे योग्य करना चाहिए। ये नखवाली पूर्णिमा के दौरान होता चाहिए, जो हर स्वतंत्रता में एक बार होता है। काशमूरा को याद है कि वो उनके परिवार के सभी सदस्यों को जन्म राशि के एक ही और रामिनी उनके परिवार के एकमात्र महिला और उस रात नखवासी पूर्णिमा होती है और राजनायक काशमूरा और उसके परिवार को गिल्टीन पर चढ़ने की एक मजबूर करता है। काशमूरा के सपने के पूर्वा पर लड़की प्रकट होती है और रत्ना का पुनर्जन्म बन जाती है। जबकि रत्ना और राजा नायक एक दूसरे से लड़ने की काशमूरा एक जादुई तलवार की मदद से अधीनस्थ भूतों को रोकता है। रत्ना की आतंक महल की भीतर एक कक्ष में ले जाती है जहां राजनायक के अवशेष है। खंजर का उपयोग करके काशमूरा अवशेष को नष्ट कर देता है, जिसमें राजनायक कमजोर हो जाता है। रत्ना राजनायक को आत्मा को नष्ट कर देता है और वो अंडरवर्ल्ड से चला जाता है। आत्मा हत्या अत्यधिक दुनिया की महल से भाग जाती है। महल से भागने के बाद काशमूरा का दावा है कि उसने भूतों को हरा दिया और सदियों पुराने बंगलों को साफ कर दिया। काशमूरा का परिवार मंत्री को अपने दस्तावेज देता है और उन्हें सूचित करता है कि आत्मा ने चोरी के छुपे पैसे रखे हैं। काशमूरा और राजा नायक के रूप में सच हो जाएगा। बिशरीलाल अपने पहली जीत का जश्न मनाते हैं और रोहन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाते हैं, जिसमें मानव परेशान हो जाते हैं। रोहन लक्षदेव मियां और श्रेया की प्रेमिका और मुख्य गायक के रूप में टाइगर श्रॉफ
सुया कपूर 15 वर्षीय के रोहन से रूप में 15 वर्षीय रोहन के रूप में, मधम दिगंत हिंदुल मियाँ चावला के रूप में तारा सुतारिया, रोहन की बचपन की प्रेमिका और बाद में पूर्व प्रेमिका 15 वर्षीय मियाँ के रूप में, सोहानी सेठी धयाना मदन 9 वर्षीय मियाँ के रूप में, श्रेया सहमदावा के रूप में, अनन्या पांडे रोहित की प्रेमिका और मानव की छोटी बहन, मानव सिंह बंदावा श्रेया के बड़े भाई और मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, आदित्य शील मुग्गी के रूप में, सरजो पनीवाल रोहन के सबसे अच्छे दोस्त, पेशरीलाल के छात्र डिम्पी के दोस्त जीत खुराना के रूप में, साहिल आनंद पिम्पी सिंह के रूप में, मनजोर सिंह जीत के दोस्त, समीर सोनी प्रिंसिपल, गुजराल सेठ के डीन के रूप में, तेरेसा कॉलेज सेठ के कोच जुलीद के रूप में, गुल पनाग टेरेसा कॉलेज, किशोरीलाल टीम के कप्तान अभिषेक के रूप में, अभिषेक बजाज किशोरीलाल मदन दास कॉलेज के कोच, रणधीर महिपाल के रूप में, मनोज पाहवा किशोरीलाल के, मदन चांद कॉलेज के डॉन प्रिंसिपल, अर्चना सिंह के रूप में, आयशा रजास मिश्रा रोहन की चाचा, प्रेम नारायण सचदेव के रूप में, राजेश कुमार